मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर चुकी है और चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर नेताओं ने खूब वार पलटवार किया, ये आप जानते हैं। और चुनाव खत्म हो गए, लेकिन वार पलटवार का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अर्बन नक्सल गिरोह ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता उनके झांसे में नहीं आई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी है। बीजेपी के लोग दलित पर अत्याचार करते हैं, उनकी पार्टी के लोग डराते हैं, धमकाते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, ये खड़गे ने कहा है। और साथ ही पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जो जुबानी जंग है वो भी आपको हम सुनवाएंगे। देखिए, पहले पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल वाले प्रहार किए कांग्रेस पार्टी पर, उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी पलटवार किया है और आतंकियों की पार्टी बीजेपी को बताया। सुनवाते हैं आपको। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। तो देखिए, 2 दिन पहले पीएम मोदी ने प्रहार किया अर्बन नक्सल वाला, उसके बाद अब किस तरीके से खड़गे ने जो है पलटवार किया, वो दोनों की बातें आपने सुनी। अब आपको कुछ डिटेल्स है वो भी जरा हम बता दें। दोनों ने क्या कुछ कहा था। 9 अक्टूबर को कांग्रेस सांप्रदायिक जातिवाद का चुनाव लड़ती है। पीएम मोदी ने कहा 12 अक्टूबर की तारीख, जो बुद्धिजीवी हैं उसे अर्बन नक्सल बोलते हैं पीएम मोदी, ये खड़गे ने बात कही। तो अर्बन नक्सल से आतंकवादी तक ये पूरी बयानबाजी देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अर्बन नक्सल का गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा हुआ था, हरियाणा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी ने कहा था। और 12 अक्टूबर को उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही। पहले पीएम मोदी ने यह प्रहार किया, अर्बन नक्सल का एक गिरोह काम कर रहा था हरियाणा चुनाव में, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आई। 9 अक्टूबर की तारीख जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर वार किया था, और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि आतंकियों की पार्टी है बीजेपी, और जो बुद्धिजीवी हैं उनको पीएम मोदी नक्सल बता रहे हैं, अर्बन नक्सल बता रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी आतंकी पार्टी है, उनकी पार्टी के लोग लिंचिंग करते हैं, मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, डर फैलाते हैं, ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और बातचीत के लिए। सुरेंद्र जी, ये चल क्या रहा है? देखिए, हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे आ गए हैं, सरकार वहां पर बीजेपी एक बार फिर से बनने जा रही है, और ये जो बयानबाजी का शोर है सर, वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीएम मोदी ने कहा था अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह काम कर रहा था हरियाणा चुनाव में, लेकिन वहां की जनता जो है झांसे में नहीं आई। नमस्कार दीपा जी। 2 चीजें बड़ी साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, देखिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, उसे स्पष्ट हो रहा है
कि उन्हें हरियाणा की जीत पर भरोसा नहीं था। उन्हें खुद मालूम है वो जीत, क्या नाम, उनकी बेईमानी की जीत है, तंत्र की जीत है, यंत्र की जीत है। इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी से डर करके हम लोगों को इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें जवाब देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोग तो इन्हें अर्बन नक्सल लगेंगे, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि लोग जंगलों में रहें, पत्तों बांध करके रहें और 5 किलो राशन को अनाज, 5 किलो अनाज को ही विकास माने। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, अगर आप आंकड़ों की भी बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नकली बात करती है। भाई 40% वोट इन्हें मिले, 40% वोट हमें मिले, बाकी 20% वोट जो बचे हैं हरियाणा में वो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गए, छोटी छोटी पार्टियों। तो आप बताइए 60% भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गए, जो लोग 60% है वो अर्बन नक्सल है, और जो 40% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यंत्र मंत्र तंत्र से जैसे भी बना दी उन्होंने, वो लोग अच्छे लोग हैं इनके लिए। आपके सामने ये दलितों के मुंह पर पेशाब करें, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करें, ये लोग अच्छे लोग हैं। और हम लोग दलितों के आरक्षण की बात करें तो हम लोग बुरे लोग हो गए। हम लोग पिछड़े समाज की जाति जनगणना की बात करें तो हम लोग अर्बन नक्सल हो गए। और ये लोग पिछड़े समाज की जातियों की जनगणना की बात न करके अपने आप को नकली पिछड़ा बना करके और ये प्रधानमंत्री बन जाए, ये लोग अर्बन नक्सल नहीं है। इस तरीके की भाषा का उपयोग जब तक प्रधानमंत्री जी करेंगे तब तक ये पता चलता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता से कितनी दूर होती जा रही है, एक, और नंबर 2 कांग्रेस पार्टी से कितनी डरी हुई है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कहा, जो लोग गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, जो लोग कहीं ना कहीं गौ हत्या के नाम पर गौ गुंडों को पालते हैं, जो लोग लगातार इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो असलियत में देश के दुश्मन है। देश को और समाज को बांटने वाले लोगों से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, आप रहे हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।